नाम सुनील ग्रोवर, डेट ऑफ बर्थ अगस्त 3, 1977, प्लेस ऑफ बर्थ मंडी दाबली, सिरसा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन थिएटर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। पत्नी आरती ग्रोवर, अ सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर जिन्होंने अपने मुंबई का 2 स्टोरी घर डिजाइन किया है। सुनील का एक बेटा है मोहन ग्रोवर, बॉर्न इन 2010। भाई है एक्टर अनिल ग्रोवर, जिन्हें आपने एसआरके की मूवी डंकी में देखा होगा। एस्टिमेटेड नेट वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 21 करोड़ टू 25 करोड़ रुपीस पर एपिसोड वो 25 लाख चार्ज करते हैं, स्पेशली मेजर टीवी शोज लाइक द ग्रेट इंडियन कपिल शो। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान पूरी दुनिया को हंसाता है, अपने एक चेहरे पे ना जाने कितने चेहरे लगाता है, चाहे वो आमिर का हो, सलमान, शाहरुख, कादर खान या फिर डायमंड राजा। डायमंड राजा MAAA डायमंड राजा बैटिंग उसके खुद के चेहरे के पीछे कितने आंसू और कितना संघर्ष छुपा हो सकता है। हम सब ने गुत्थी को देखा है, डॉक्टर मशहूर गुलाटी से प्यार किया है, बट डू यू नो द मैन बिहाइंड दीज मास्क? एक ऐसा कलाकार जो कभी महीने के सिर्फ 500 रुपए कमाता था और आज इंडिया का सबसे चहीता कॉमेडियन बन चुका है। आज हम बात करेंगे सुनील ग्रोवर की। इनकी कहानी सिर्फ लाफ्टर की नहीं, बल्कि रेजिलियंस, रिजेक्शन और एक कभी ना खत्म होने वाले हौसले की है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता और शुरू करते हैं सुनील ग्रोवर की कुछ अनटोल्ड स्टोरीज। हमारी कहानी शुरू होती है 3 अगस्त 1977 को। सुनील का जन्म हरियाणा के एक छोटे से टाउन मंडी दावली में हुआ। बचपन से ही सुनील को मिमिक्री का शौक था। वो शादियों में दोस्तों और रिश्तेदारों की नकल उतारा करते थे और तब उनको ये नहीं पता था कि इसको एक्टिंग कहते हैं। 1990s के मिड में सुनील हरियाणा से चंडीगढ़ चले गए। यहाँ उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन थिएटर किया। ये वो वक्त था जब उन्हें उनका पहला मेंटोर भी मिला, लेजेंडरी सटायरिस्ट जसपाल भट्टी। जी हाँ, भट्टी जी ने सुनील के टैलेंट को पहचाना और उन्हें अपने शोज जैसे फुल टेंशन में 1999 में ही पहला ब्रेक दे दिया। ये था सुनील ग्रोवर का पहला टीवी का ब्रेक और यही सुनील की मुलाकात अपनी फ्यूचर वाइफ आरती से भी हुई थी। उनकी लव स्टोरी क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुनील अपने कॉलेज में ही बहुत ज़्यादा मशहूर थे। मशहूर गुलाटी नहीं, मशहूर ही थे अभी। उन्होंने मुंबई जाने से पहले ही अपनी पहली फिल्म कर ली थी। रोल छोटा था लेकिन फिल्म बहुत बड़ी थी। 1998 की फिल्म प्यार तो होना ही था, स्टारिंग अजय देवगन एंड काजोल। इसमें उन्होंने एक बार्बर का रोल किया था। ये रोल उनको कैसे मिला, इसका किस्सा भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो उन्होंने बताया अपने मैशेबल को दिए गए इंटरव्यू में। हाँ, प्यार तो नहीं था उसमें। शेविंग कर रहे हैं आप? हाँ, नाई बने आप उसमें। बाल शेव करते करते उनकी मूंछ कट जाती है। हाँ। तो चंडीगढ़ में तब मैं कॉलेज में था, अच्छा फर्स्ट जी। ईयर में, और वहाँ पे ड्रामा करता था, तो ये लोग शूट करने आए थे। हाँ। तो वहाँ पे लोकल ड्रामा सर्कल में मैं थोड़ा बहुत जानते थे लोग, तो किसी ने सजेस्ट किया कि इस रोल के लिए इसको पूछ लो। तो मैं अनीस साहब से मिलने गया, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आती मुझ कट गई। क्या? वेल, मास्टर्स के बाद 1990s के एंड में सुनील सपने लेकर मुंबई पहुंचे। लेकिन शुरुआत बहुत मुश्किल थी क्योंकि वो थिएटर के ग्रेजुएट थे, इसलिए उन्होंने पहले मुंबई में थिएटर ही ज्वाइन किया और वहीं छोटी मोटी वर्कशॉप्स देने लगे। उन्होंने एक बार बताया कि वो महीने के सिर्फ 500 रुपये कमाया करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि पहले साल उन्होंने सिर्फ पार्टी की और अपनी सारी सेविंग्स जूहू के एक पॉश अपार्टमेंट जो उनके दोस्त का ही था, वहाँ अपने थिएटर्स के फ्रेंड्स को बुलाते थे और पार्टी करते थे, ये सोचकर कि काम तो मिल ही जाएगा। लेकिन सेविंग्स जब खत्म हुई तो असली स्ट्रगल शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने छोटा मोटा काम किया। थिएटर तो चल ही रहा था, साथ ही वीओ किए, रेडियो में भी काम किया। 2000s में रेडियो मिर्ची पर सुदर्शन का एक कैरेक्टर वायरल हो गया, हंसी के फुहारे। उसमें वो जोक सुनाया करते थे। हंसी के फुहारे with Sudarshan. Please call me Sud. Okay, Sud. Come on, baby. Chill.
जोक सुना रहा हूँ पेज नंबर 78 पे, ऊपर से सेकंड है। 2 शराबी मोटर साइकिल पर घर वापस जा रहे थे। 2005-2010 के बीच में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में वो दिखे और इंडिया के पहले साइलेंट कॉमेडी शो गुटरगू में भी काम किया। साथ साथ वो फिल्म्स में साइड रोल्स तो कर ही रहे थे, जैसे आपको गजनी का वो नकली संजय सिंघानिया तो याद ही होगा। Hi, I'm Sanjay सिंघानिया। क्या? कौन? ये संजय सिंघानिया। लेकिन फिर भी सुनील को वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी जो वो डिजर्व करते थे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सुनील की जिंदगी बदली 2013 में, जब वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का हिस्सा बने। वहां जन्म हुआ गुत्थी का और लोग उनके दीवाने हो गए। 2014 में उन्होंने शो छोड़ा और अपना शो मैड इन इंडिया शुरू किया, पर वो शो इतना हिट नहीं हुआ और वो वापस कपिल के शो में आ गए। अभी तो उनको मशहूर गुलाटी और रिंकू भाभी बनना था, लेकिन उससे पहले एज प्रॉमिस्ड उनकी कुछ पर्सनल लाइफ की बात भी कर लेते हैं। वैसे तो सुनील और उनकी वाइफ दोनों ही अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ना कुछ खोद कर निकाल के ले ही आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनकी वाइफ आरती उनसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मिली थी जब सुनील वहाँ थिएटर की पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ से शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। सुनील ने एक बार बताया था कि आरती ने उनका साथ तब दिया जब उनके पास कुछ नहीं था, ना फेम ना पैसा। काफ़ी सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने शादी कर ली। आरती खुद एक बहुत ही सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर है और उन्होंने अपना मुंबई का 2 स्टोरी पॉश अपार्टमेंट डिज़ाइन किया है वेरी ब्यूटीफुली। आरती इज माय वाइफ एंड शी इज डिजाइन्ड द हाउस Because you didn't have any option. मीडिया की लाइमलाइट से वो दूर ही रहना पसंद करती हैं। सुनील की पर्सनल लाइफ को लेकर इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप गूगल करेंगे तो काफ़ी जगह उनकी शादी का साल 2015 दिखेगा और उनके बेटे मोहन का जन्म हुआ था 2010 में। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या मोहन शादी से पहले ही पैदा हो गए थे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सुनील ग्रोवर ने अपनी प्राइवेट लाइफ को इतना अंडर रैप्स रखा हुआ है कि मीडिया को उनकी असली वेडिंग डेट अभी तक पता ही नहीं चली है। एक्चुअली सुनील और आरती ने काफ़ी साल पहले ही शादी कर ली थी जब वो मुंबई में अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। 2015 वाली डेट कहाँ से आई है ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन एक और बात जिसे सुनील ने बहुत अच्छे से टैकल किया, जब उनके बेटे को लोग छेड़ने लगे क्योंकि सुनील कपिल के शो में फीमेल कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटे को कैसे समझाया, इसका किस्सा सुनील ने बताया अपने राजीव मसंद को दिए गए सालों पहले एक इंटरव्यू में। When he was 3 years old, so somebody told him in the building where we lived, so तेरे पापा तो लड़की बनते हैं। Right. So I took him into mall. So in the mall, when I wore something which was attention catching, so everybody came to me and clicked pictures. I said, "This is what your dad does. He brings smiles on people's faces." And then he got very impressed by me. पर्सनल लाइफ तो सुनील की स्टडी चल ही रही थी। फिर 2016 में सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो शुरू हुआ, जहां उन्होंने डॉक्टर मशहूर गुलाटी और रिंकू भाभी जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर्स दिए और इस वक्त तक वो अपने करियर के टॉप तक पहुंच चुके थे। इतना कि लोग अब उनका कंपैरिजन कपिल शर्मा से करने लग गए थे। लेकिन फिजिक्स का एक रूल है, जो चीज़ ऊपर जाती है ना वो नीचे ज़रूर आती है। मार्च 2017 में वो डार्क मोमेंट आया जिसने सब बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया टूर से आते वक्त फ्लाइट में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। अलेजिडली कपिल ने नशे में सुनील के साथ बदतमीजी की और उन्हें अब्यूज किया। इस इंसिडेंट के बाद सुनील ने शो हमेशा के लिए छोड़ दिया। फैंस 2 हिस्सों में बंट गए। सुनील ने सोशल मीडिया पर कपिल की तरफ इशारा करते हुए लिखा, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ह्यूमन बीइंग्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स। इस इंसिडेंट के बारे में सुनील ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये होना नहीं चाहिए था। It shouldn't have happened actually. We were a good team. We brought so much laughter and smiles to people's faces. So, but whatever, I remember the good part of it. इस पूरी लड़ाई को मैंने कपिल के पर्सपेक्टिव से एक वीडियो में दिखाया है, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ कपिल शर्मा। आप ये जरूर जाके देखिए। कपिल के शो से निकलने के बाद सुनील ने टेनिस बॉल की तरह फिर से टप्पा खाया और बाउंस बैक कर गए। उन्होंने मूवीज जैसे कि भारत और जवान में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया।
सनफ्लावर और तांडव जैसे OTT शोज में डिफरेंट रोल्स किए। अभी लोग सुनील और कपिल के ब्रेकअप के दुख से उभर भी नहीं पाए थे कि फरवरी 2022 में एक और बैड न्यूज़ आई। सुनील को हार्ट अटैक आ गया और उनकी 4 बाईपास सर्जरीज हुई। पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, पर ग्राफ्टिंग 4 सर्जरी एक ही हुई थी, पर कुछ होता है, ग्राफ्टिंग होती है, वो अलग होती है। इट वॉज अ टफ बैटल, पर सुनील तो एक टेनिस बॉल हैं, वो टप्पा खाकर फिर से वापस आए। फाइनली 2024 में 7 साल के लंबे इंतजार के बाद सुनील और कपिल ने अपने डिफरेंसेस खत्म किए और नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर साथ वापस आ गए। आज सुनील की नेटवर्थ 21 से 25 करोड़ रुपए बताई जाती है और पर एपिसोड के वो चार्ज करते हैं 25 लाख रुपए। इस शो में उन्होंने डायमंड राजा और ना जाने कितने स्टार्स की मिमिक्री करके लोगों को फिर से हैरान कर दिया है। लोग कहने लग गए हैं कि सुनील के पिटारे में और आखिर क्या क्या है, ये सुनील है या फिर एक मैजिशियन। आज कपिल शो के अलावा सुनील लाइव शोज होस्ट करते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स करते हैं और टीवी फिल्म्स में तो अपनी एक्टिंग का जादू दिखाते ही रहते हैं। हरियाणा का वो लड़का जो 500 रुपये कमाता था, आज इंडिया का सबसे महंगा और चहीता कलाकार बन चुका है। इनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि जिंदगी में क्रिकेट की लेदर बॉल नहीं बल्कि टेनिस की वो येलो वाली बॉल बनो, जो जितना जोर से टप्पा खाती है ना, उतनी ही तेजी से बाउंस बैक करती है। वेल, आपको सुनील ग्रोवर का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे तो डायमंड राजा। खैर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अनटोल्ड स्टोरीज़ को सरप्राइज़ करना मत भूलना, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स को देखकर मैं और मेरा चैनल अक्सर सरप्राइज़ हो जाते हैं। और हाँ, आजकल वो एक नया फीचर आया ना, हाइप करने वाला, वो भी कर देना प्लीज़। वेल, दैट्स द एंड ऑफ माई वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।